हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो बाजार में गिरावट देखने को आप मिली थी और पहले वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे और जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगी तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने आएगा और उससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये दबाव क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें 26 के ऊपर यहाँ पे चले गए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अभी अगर देखा गया तो ऊपर से हम लोग ऑलमोस्ट 1.25% तक गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट टॉप से हम लोग वापस यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ऐसा क्या हो गया कि बियर वालों को वापस यहाँ पे पावर मिल गई, जिस चीज़ के चलते वो इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट मतलब 26 के ऊपर हम लोग थे उसको तोड़कर वो नीचे यहाँ पे लेके आ गए और ये गैप अब और भी हम लोग को बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइनली दोस्तों, जो डेटा का इंतजार हम कर रहे थे वो डेटा सामने आ गया और जो हमें लग रहा था कि इसी चीज़ के चलते एक गिरावट यहाँ पे हो गई तो वही कारण हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। यस दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईएस की अगर बात कर ले प्लस माइनस करते रहते हैं, बट यस अभी अगर आप देखोगे दोस्तों डेटा आज का 31 अक्टूबर एफआईएस ने बेचा है लगभग 6,770 करोड़ के आसपास। यस, इतनी बड़ी मैसिव बिकवाली। डीआईएस तो भाई अपना खरीदने का काम तो यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट यस एफआईएस की इसी बिकवाली के चलते दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इतनी जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है वो एफआईएस के बिकवाली के चलते ही मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को देखने को मिलेगी और वही डर सच होते हुए देखने को मिल चुका है। ये कोई 1,000-2,000 करोड़ की बिकवाली नहीं, आप देख सकते हो हफ्ते में जितना यहाँ पे खरीदते उतना उन्होंने एक हफ्ते का ही यहाँ पे बेच दिया, आप ऐसा भी कह सकते हो। इतनी बड़ी बिकवाली एफआईएस की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर ये जो मंथ है अक्टूबर मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा कि अक्टूबर मंथ इनिशियल स्टेज पे काफ़ी डिसेंट था। मतलब चलो यहाँ पे भी शुरुआत देख सकते हो, 1600 करोड़ की बिकवाली, 1500 करोड़ की बिकवाली समझ में आता है। देन 300 करोड़ की बिकवाली थी। देन उसके बाद खरीदारी स्टार्ट हो गई एफआईएस की ओर से। अक्टूबर मंथ का ही डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देन उसके बाद बीच बीच में बिकवाली चल रही थी, बट देन अगेन धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा करके बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो हिंट दे रहा था कि हाँ भाई एफआईएस अब थोड़ा वापस आने का मतलब कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो मुरत ट्रेडिंग दीपावली के टाइम का हम लोग को उनकी बाइंग देखने को मिली। 1 घंटे में उन्होंने भी बाइंग यहाँ पे किया था। देन अगेन थोड़ा बहुत सेलिंग यहाँ पे चल रहा था, तो ये प्लस माइनस चलता था। और यस, ये वो दिन है दोस्तों कि एफआईएस काफ़ी एबनॉर्मल हम लोग को बाइंग देखने को मिल गई एफआईएस की ओर से 10,340 करोड़ के आसपास। अब जो शेयर मार्केट में है उनको तो यहाँ पे पता ही है, ठीक है, वो ब्लॉक डील, बल्क डील, एक्सपायरी, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट फिर भी जब भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी प्लस माइनस हम लोग को बड़ा देखने को मिल जाता है तो उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाले समय में ये देखने वाली बात है कि कई बड़ा बिकवाली हम लोग को ना देखने को मिल जाए। एंड फिलहाल दोस्तों वही होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2,500 करोड़ की बिकवाली, देन नेक्स्ट दिन 3,000 करोड़ की बिकवाली एंड आज के दिन 6,700 करोड़ प्लस की बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब टोटल अगर आप निकाल कर देखोगे तो जितना हम लोग को बड़ा बाइंग यहाँ पे प्लस देखने को मिला था वो सारा का सारा यहाँ पे हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, वही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि एफआईएस ने इसके पहले जब बड़ी बाइंग यहाँ पे की थी हम 26,000 प्लस यहाँ पे चले गए थे, बट उसके बाद लगातार बस वो बिकवाली 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 ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते 26 प्लस अब वापस हमारे सामने 25 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि वाई ऐसा क्यों, तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण यहाँ पे ही होता ही है। सो इसके पीछे मोटा मोटी अगेन 2 कारण ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस बदलते तो कारण भी बदलते, तो फिलहाल यही 2 बड़े कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते एफआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन अच्छी तरीके से बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर इन 2 कारणों में हम लोग को अगर सुधार देखने को यहाँ पे मिल गया तो शायद से उनकी वापसी भी हो जाए, यही तो मार्केट रहता है। तो कौन से वो 2 कारण हैं? तो पहले कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो बट उससे पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, पहले कारण की अगर बात करें तो दोस्तों वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील मतलब क्या ट्रेड डील अभी हुई है? नहीं, बट अगर हम लोग बात करें एफआईएस की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको बताइए एफआईएस एशिया में जब पैसा लगाने की यहाँ पे बात करते हैं तो हमेशा जो कंपटीशन देखने को मिल जाता है वो किसके बीच में रहता है? यस, वो कंपटीशन होता है हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में। कि एशिया में अगर देखा जापान भी रहता है नो डाउट, बट यस ग्रोइंग अगर हम लोग बात कर ले, ग्रोइंग इकोनॉमी अगर अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो टॉप 5 में भी आता है, तो चाइना और इंडिया ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इन्हीं से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है पैसा
हमेशा लेफ्ट राइट यहाँ पे फ्लोट होते हुए देखने को मिलता रहता है। ठीक है, एफडीआई की अलग बात होती है भाई, वो जो निवेश करते हुए एकदम ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है उनका, एकदम वो तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होते हैं। बाकी ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो तो आते जाते हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है दोस्तों, ट्रेड डील की अगर बात कर ले तो यस, यहाँ पे चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड डील के काफ़ी करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी भी ऑफिशियली तो हुआ है यहाँ पे है नहीं, बट आप सभी लोगों को पता ही है ये ट्रेड डील हम लोग को देखने को मिल सकती है। रिसेंटली ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं तो इसको 10 में से 12 नंबर देना पसंद करूंगा। इतनी अच्छी मीटिंग मुझे देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस उसी के साथ साथ फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो हमें यह भी पता है कि ट्रंप अब चाइना विजिट करेंगे अगले साल के अप्रैल मंथ में, और उसके बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका के दौरे के ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बेसेंट ने भी ये बोल दिया है कि अगले ही हफ्ते यहाँ पे ऑफिशियली ट्रेड डील हम लोग को अमेरिका और चाइना के बीच में साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। अभी की जो मीटिंग है वो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे रही है। एंड वही चीज़ अगर हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की ट्रेड डील अभी भी टेबल पे पड़ी हुई है। यस, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अलग अलग अपडेट्स तो आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही मेन मुद्दे की बात है और इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपको याद है बीच में एक खबर आई थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो रही है, हमारे ऊपर टैरिफ 50 से घटकर 15-16 हो रहा है। एंड आपको याद है मार्केट 26 के ऊपर भी चला गया था। ठीक है, वो ड्यूरिंग द मार्केट फिर वापस खबर आई कि मोदी जी यहाँ पे एपेक समिट में नहीं जा रहे हैं, तो वापस वो नीचे आया। वो तो प्लस माइनस होता रहता है, बट यस उस दिन हमें ये पता चला कि ट्रेड डील की खबर जब भी आती है मार्केट दौड़ यहाँ पे पड़ता है। फिर उसके बाद एक और बार हम लोगों ने देखा था बाजार में तेजी, कब? जब ट्रंप ने ये बोला कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करने यहाँ पे जल्द ही जा रहा हूँ। सो जब ट्रेड डील की खबरें यहाँ पे सामने आई हैं तब तक मार्केट ने हमेशा तेजी दिखाई है। बट अभी हुआ क्या है दोस्तों, अभी ये हुआ है कि चाइना हमसे काफ़ी आगे फिलहाल तो ट्रेड डील के मामले में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और हमसे पहले ऐसा लग रहा है टाइटल यहाँ पे आ जाएगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों एफआईएस का जो रुख है वो वहाँ पे ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी फिर इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगी कि चाइना से रिलेटेड बाजार में कंपैरेटिवली हम लोग को लो होते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेड डील करोगे उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ, फिर वापस डराना धमकाना, बाकी देशों के साथ आप देख सकते हो कि ट्रेड डील जहाँ जहाँ उनके साथ उन्होंने की है, ठीक है, फेयर है अनफेयर है वो बात की बात है, बट उसके बाद वहाँ पे कोई हम लोग को दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए यहाँ पे चाइना के साथ जब उनकी यहाँ पे ट्रेड डील हो जाएगी, सो जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है वो चाइना में हम लोग को काफ़ी लो लेवल पे होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारी अगर हम लोग बात कर ले, अभी भी अनसर्टेनिटी काफ़ी हायर लेवल पे देखने को मिल रही है। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते एफआईएस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अगेन मार्केट से थोड़ा निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ट्रेड डील की खबर आई थी तब एफआईएस की ओर से अच्छा डेटा देखने को मिला था, एंड जैसे ही वापस ये ट्रेड डील से रिलेटेड चीज़ें रुकती हुई देखने को मिली है। ठीक है, कैंसिल वेंसल कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी तक प्रॉपर कोई ठोस पॉइंट सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वापस एफआईएस की ओर से हम लोग को एक बिकवाली फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि यहाँ पे ट्रंप इंडिया को फ्रेंड बोलता है, चाइना को तो फ्रेंड वैसे कुछ यहाँ पे बोलता है नहीं, बट टैरिफ के मामले में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारे ऊपर चाइना से अब ज़्यादा टैरिफ है। यस, हमारे ऊपर कितना टैरिफ है अभी, मोटा मोटी 50%, और चाइना की अगर बात करें तो कितना है, ऑलमोस्ट 47% के आसपास। जो अभी बातें बोली जा रही 57 का 47 कर रहे हैं। ठीक है, सो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर ये ट्रेड डील हुई तो चाइना के ऊपर जो टैरिफ रहेगा वो हमसे कम रहने वाला है। एंड ये आने वाले समय में और भी ग्रेजुअली गिर सकता है, मल्टीपल जो उनकी मीटिंग्स रहेंगे उस हिसाब के चलते। तो इसलिए अगर हम एफआईएस का भी एक रुख देखेंगे तो थोड़ा चाइना की ओर हम लोगों को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट इंडिया भी कम बैक यहाँ पे कर सकता है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डील यहाँ पे करना पड़ेगा। बट यस, जो भी ट्रेड डील करेंगे उसमें अच्छा खासा फायदा भी यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेड डील हो गया और उनकी सारी शर्तें यहाँ पे मान ली तो हमें भी बाद में दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हम लोग को फिलहाल के प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सेकंड पॉइंट की बात करें, ये तो बच्चे को पता है, इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इतना रिपीट किया है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए फिट हो जाती है। वो है एफआईएस का सबसे बड़ा डर कौन सा होता है, यस, गिरता हुआ रुपी। जितना रुपी यहाँ पे नीचे नीचे जाएगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर, उतना एफआईएस को झटके लगते जाएंगे। एंड फिलहाल यही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। लगातार इंडियन रुपी यहाँ पे गिर रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये 89 के लेवल को अभी तक टच नहीं किया है, पहली बार कब टच करेगा अब यही देखने वाली यहाँ पे बात है। 88.75 आप देख सकते हैं, बीच में काफ़ी नीचे आया था, 88 के भी नीचे चला गया था, बट बाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार की रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और जिस प्रकार से ये रिकवर होता है, एक मतलब आप 5 दिन में देख सकते हो 1% तक रुपी डेप्रिशिएट किया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि यूएस डॉलर एप्रिशिएट किया है अगेंस्ट द इंडियन रुपी।
तो इस चीज़ के चलते एफआईएस को झटके लगते हैं, क्योंकि जितना रुपी यहाँ पे डिप्रिशिएट होगा उतना ही क्या होगा, एफआईएस के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली डे बाय डे कम होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते वो एग्जिट भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। मैंने इसके रिलेटेड टेबल भी आपको दिखाया था। यस, इसी टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अगर डॉलर की रुपी की बात कर ले, ठीक है, $1 80 पे चल रहा है और मान लो एफआईएस के रिटर्न 100% के हैं। वही डॉलर की अगर बात कर ले, मतलब अभी $1 के बदले 81 देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न देख लिए एफआई के 100 के बदले कितने हो गए, 98, क्योंकि उनको तो पैसा घर लेके जाना है भाई, वो डॉलर में ही लेके जाएंगे। सो जितना यहाँ पे क्या होगा, रुपी वीक होगा, उनकी हालत खराब होगी। आप देख लो जितना नीचे कम 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 यहाँ पे होता चला जाएगा। अभी यहाँ पे अगर मान के चलो, ये देखिए 100% के रिटर्न थे, 86, फिर 84, फिर 82, फिर 80, फिर 78, जितना नीचे गिरेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके रिटर्न्स भी यहाँ पे डैमेज होते हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिलता रहता है। सो ठीक है, ये दो बड़े कारण हैं जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस के चलते यहाँ पे मजबूत बिकवाली हम लोग को देखने को मिल रही है। इतना 6-6, 7-7 हज़ार करोड़ का माल लेकर बेचेंगे, सो प्रेशर तो आना बनता ही है। फिर भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल प्रेशर उतना नजर नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए, बिकॉज यस, डीआईएस भी साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।